हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 डिटरमिनेंट्स। ये आपका चैप्टर है। मैट्रिसेस आपका चैप्टर हो चुका है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स होता क्या है, जैसे आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है आपका। अब ये मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है आपका, कि इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि आपका ये हो गया, कोई मैट्रिक्स है आपका, ये ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए आई जे, ये रो और कॉलम। और इसमें आपका मान लो ये 2x2 का है, या 3x3 का है, या 4x4 का है, या 5x5 का है, और कोई सा मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, खाली खाली कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या हो सकता है आपका, इस मैट्रिक्स का आपका डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट यानी ये हो जाएगा ए आई जे, और फिर इसके बाद आपका 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, बस आपका नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो आपके बराबर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये मॉड्यूलस मत समझना आपके मॉड्यूलस लगा के आपका जो अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है, ठीक। और डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका, वो वाला स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर हो, इसको इस तरह से आपका डिनोट किया जाता है। बाकी जो आगे का फॉर्मूला है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन वाइज आपको पता चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देना आप, इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन से ही आपको सब कुछ पता चलता रहेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जैसे है, फर्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, इसको इवेलुएट करना है आपका 2 4, फर्स्ट रो में 2 4, सेकंड रो में आपका -5 -1, यही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो अगर मान लो 2x2 का ये डिटर्मिनेंट है 2x2 का, तो इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे। तो इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे मान लो आपका ये एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर है एलिमेंट आपका स्टूडेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और है एलिमेंट आपका स्टूडेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम है, इन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बीच में माइनस का साइन, फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो जाएगा इसका इवैल्यूएशन, आपको दिख रहा है सही से, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका हो जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन हो जाएगा, इसी तरह से हम इसको इवैल्यूएट करेंगे। बस आपको क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई, माइनस बीच में, फिर इसके बाद आपका डायगोनली मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही है आपका, देखो फिर 2 मल्टीप्लाई -1, बीच में माइनस, फिर है आपका 4 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। फिर देखो आपका 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस माइनस प्लस 4 5 आपका 20, तो 20 -2 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 18, ये आपका यहाँ पे ये आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व, फटाफट हम करते जाते हैं आपका, ठीक है। जहां तक 2x2 का आ रहा है वहां तक 2x2 का आएगा, उसके बाद आपको 3x3 का इवैल्यूएशन बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट वाला पार्ट, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद है आपका स्टूडेंट साइन थीटा cos थीटा। तो इसको इवेलुएट करेंगे यहाँ पे, इसको वही डायगोनली मल्टीप्लाई किया, cos थीटा मल्टीप्लाई आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इसके बाद बीच में माइनस का साइन आएगा, बीच में माइनस का साइन आया, फिर इसके बाद आपका क्या है साइन थीटा, और फिर इसके बाद आपका मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी होती है, तो ये क्या होती है 1, ये हो गया इसका आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। इसका आप सेकंड वाला पार्ट करते हैं, यहाँ पे ये आपने नोट डाउन कर दिया होगा। सेकंड वाला पार्ट करने के लिए आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आराम से हो सकता है सॉल्व। तो दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड वाला पार्ट, इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपका, ये है x² - x + 1, x² - x + 1, फिर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे x - 1
फिर इसके बाद है आपका स्टूडेंट यहाँ पे x+1 और x+1, ये हो गया x+1, ये हो गया आपका x+1, ठीक है। फिर देखो इसका इवेल्युएशन जो होगा इन दोनों को आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस x+1 और ये क्या आपका स्टूडेंट x+1, फिर बीच में माइनस और यहाँ पे क्या आपका स्टूडेंट्स x+1 और x-1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये गया आपका, ठीक। तो इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट्स ये जो है ये फॉर्मूला किसका होता है, थोड़ा ध्यान करना। ये देखो ये आपका x+1 है, ये आपका x, अच्छा हाँ ये x+1 ये हो गया, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसको अभी आप क्या करो, इसको और इसको आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कॉमन ले लिया आपने, तो बीच में क्या आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे x² माइनस x+1, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ क्या आपका स्टूडेंट माइनस x-1, फिर आपका हो गया x+1, फिर ये है आपका x² माइनस x, फिर बीच में +1, फिर आपका ये माइनस x, फिर बीच में ये +1 हो जाएगा। अच्छा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपका, जस्ट इसको इवेलुएट करना। मेरे को ये लगा कि आपका x³ प्लस ये 1 हो जाएगा, तो a³ प्लस b³ a² माइनस आपका ये ab प्लस क्या कहते हैं आपका b², तो वो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लग जाता, लेकिन नहीं है, ये a³ नहीं है। तो इसका इवेल्युएशन क्या आपने स्टूडेंट, तो ये क्या आ रहा है x² माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करना है आपको बस, तो x को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, x³ आया माइनस 2x² हो गया, प्लस में आपका 2x प्लस x² माइनस 2x, फिर आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है। तो आपका कोई कैंसिल हो रहा है, ये वाला आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ रहा है x³, ये आ रहा है आपका माइनस 2x² प्लस x² आपका माइनस x², और ये यहाँ पे हो गया +2, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स एक और बात बता देता हूँ, अगर कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो मेरे को बख्श देना, मैंने बता रखा है यहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है, और लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, थोड़ा हो सकता है डिजिट्स में क्या कहते हैं हो जाता है। आप कॉन्सेप्ट में मेरे को जज करना, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या मेरे को सुधारना चाहिए क्या नहीं सुधारना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपका ये है सेकंड का सेकंड हो गया। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसका थर्ड वाला जो है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग। तो थर्ड में क्या है यहाँ पे, थर्ड है आपका इफ ए मैट्रिक्स, तो अब मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ठीक है, 1 2 4 2, तो ये हो गया 1 2 4 2, ठीक है। तो आपको पूछ रखा है, शो करना है आपको, शो करना है यहाँ पे आपका शो, ये है ट्वाइस डिटर्मिनेंट में आपका ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू आपका 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो और ये 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 का इसका डिटर्मिनेंट हो सकता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आपका 1 2 4 2, ठीक है। तो अब देखो आपका ट्वाइस ऑफ ए जो है, ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसको क्या कर दूं, ट्वाइस ऑफ ए कर दूं, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2, ये हो गया 1 2 4 2, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ट्वाइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स में क्या होता है, जो एलिमेंट बाहर है वो सबके साथ आपका मल्टीप्लाई करता है, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, ये कोएफिशिएंट जो है ये सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ यहाँ पे आपका, तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए यही है आपका 2 8 4 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका डिटरमिनेंट का साइन यहाँ पे, फिर हो जाएगा आपका दिस मल्टीप्लाई दिस, 2 मल्टीप्लाई 4 बीच में माइनस, फिर आपका 8 मल्टीप्लाई 4, फिर ये हो जाएगा 8 माइनस में आपका 32, और 8 माइनस 32 आपका क्या होता है -24, यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका 4 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आप क्या करोगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये करोगे आप इसको 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए करोगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 1 2 4 2। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स मैट्रिक्स की तरह कि आपका जो बाहर जो आपका नंबर लिखा हुआ है, बाहर जो कोएफिशिएंट है वो सारे नंबर्स के साथ आपका मल्टीप्लाई करेगा, ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में चाहे तो
रो में होता है, चाहे कॉलम में होता है, चाहे रोज में आपका कॉमन लिया जाता है, ठीक है, सारे के साथ कुछ नहीं होता। तो ये आपका 4 ऐसे का ऐसे ही बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले अंदर वाले डिटरमिनेंट को। तो आपका 1 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस में बीच में, और फिर 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 माइनस 6, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 आपका -24। तो एल एच एस आया आपका -24, आर एच एस भी आया -24। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड के बराबर, यानी ये आपका क्या है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपको पूरा दिख रहा है स्टूडेंट, ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आपका स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको 3/3 का डिटरमिनेंट आपको बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे उसको हम निकालते हैं, क्योंकि उसको वो आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमें कैसे उसको इवेल्युएट करना है। तो इवेल्युएशन करना आप उसका देख लो, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इजीनेस रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एलिमेंट आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए 3/3 का। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर आपका हो गया यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। फिर देखो आपका ये जो है इसको इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं, ठीक है। हम इवैल्यूएशन किस तरह से कर रहे हैं, आपका रो में फर्स्ट रो में कर रहे हैं, सेकंड रो में कर रहे हैं, थर्ड रो में कर रहे हैं, ये आपका कहते हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो मैं तीनों से आपका करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट रो मतलब 2 चीजों से करके दिखा देता हूँ, एक फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से, बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं कहोगे तो मैं मतलब ये है आपका, तो मैं करके एक बार दिखाई दूंगा। तो ये आपका फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंशन मैंने किया, एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट रो से आपका ये एक्सपेंशन हो गया, -1 की पावर आप किससे कर रहे हो यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा रो प्लस कॉलम, तो 1 + 1, ठीक है। फिर आपका A11 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर आप क्या करोगे, ये वाला जो कॉलम है आपका और ये वाला जो रो है इसको डिलीट कर दोगे, इसके सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए। यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, आपका डिटरमिनेंट लगाओगे A22 A23, फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये बचा, ठीक है, ठीक। -1 की पावर आपका जो भी आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट है उसका आपका रो प्लस कॉलम, फिर आपका वो वाला पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट लिया तो इसके नीचे वाला पार्ट डिलीट, इसके जो राइट साइड वाला पार्ट है वो डिलीट, बाकी जो 4 बचे उसको आपने ऐसे डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर बीच में आपका क्या होगा स्टूडेंट, प्लस का साइन आया, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का साइन आ गया। फिर -1 की पावर आपका कौन सा है, आप रो से एक्सपेंड कर रहे हो, कौन से रो से, फर्स्ट रो से, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा, तो यहाँ पे 1 + 2, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो A12, तो A12 में ये डिलीट हो गया और ये वाला नंबर डिलीट हो गया, 4 कौन से बचे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट आ गया आपका A21 A23, फिर आपका इसके बाद A31 और A33, क्यों, क्योंकि आपका जो मिड वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो वो डिलीट हो गया, बचा ये और ये, तो वो लिखा आपने स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका प्लस, फिर इसके बाद -1 की पावर आपका अब कौन सा आपका है, ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपका एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डिटरमिनेंट लिया, ये डिलीट, बचे 4 एलिमेंट, ये, तो आपने लिख दिया यहाँ पे A21 A22, फिर इसके बाद A31 A32, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो कैसे, -1 की पावर 2 प्लस होगा, फिर इसके बाद A11 आया, इसको एक्सपेंड किया आपने, तो A22 × A33 माइनस में A23 × A32, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 की पावर 3 है, माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस, फिर आपका A12, फिर ब्रैकेट में आपका A21 A33 बीच में माइनस का साइन, तो A31 और A23, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद आपका -1 की पावर 4 प्लस ही होगा, तो प्लस में आपका A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर आपका दिस मल्टीप्लाई दिस A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बीच में माइनस,
ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका एक्सपेंशन, ये आपका हो गया फर्स्ट रो का एक्सपेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट रो का एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से सारे रो और सारे कॉलम के एक्सपेंशन आपको करने हैं। तो मैं एक बार आपको फर्स्ट रो का दिखा दिया, ये मान लो थर्ड कॉलम का दिखा देता हूँ एक, ठीक है। थर्ड कॉलम का एक दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है, और आपको समझ भी एक बार और आ जाए। तो ये था फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। इन दी एंड आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। तो ये वाला लिखने के लिए ये वाला पता होना चाहिए कैसे आया, तो इसीलिए मैंने ये समझाया आपको, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना और समझना। फिर इसके बाद देखो आपका एक्सपेंशन बाय थर्ड कॉलम में आपको एक बता देता हूँ, ऐसे ही आपके सारे एक्सपेंशन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये लिख रहा हूँ मैं एक्सपेंशन बाय थर्ड कॉलम, ठीक है। तो एक्सपेंशन बाय थर्ड कॉलम, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, एक्सपेंड में वही थर्ड कॉलम यानी ये वाला पार्ट ले लिया आपने, इससे आप इसको क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे। फर्स्ट रो में ये वाला लिया था, थर्ड कॉलम में ये वाला पार्ट, तो ब्रैकेट बाहर -1। अब थर्ड कॉलम में पहला कौन सा एलिमेंट है, 1 + 3, ठीक है, यही है। इसी से आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपका ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आपने लिखा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या आएगा, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, बाकी बचे 1 2 3 4। तो आपका क्या बचा, एक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर माइनस, फिर इसके बाद देखो आपका -1 लिखा, फिर इसके बाद आपने इस कॉलम से आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपका एलिमेंट ये है, तो ये हो जाएगा 2 + 3, ठीक है, 2 + 3। और यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डिटरमिनेंट, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, बचा क्या, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका पावर प्लस का साइन, फिर -1 की पावर, ये वाला एलिमेंट बचा, तो 3 + 3। फिर इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका, ए थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पे देखो ये वाला डिलीट, ये वाला डिलीट, ठीक, 1 2 3 4 बचे आपके, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका -1 की पावर 4 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहा। तो आपका ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, बीच में माइनस का साइन, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर देखो आपका, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस का साइन आएगा, सॉरी यहाँ पे देखना आप, बीच में प्लस का ही साइन आएगा। -1 की पावर 5 है, तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। फिर यहाँ पे क्या है, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये इसके साथ मल्टीप्लाई डायगोनली, फिर माइनस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद देखो -1 की पावर 6, तो प्लस में ही रहेगा वो, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम और ये हो जाएगा आपका इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन बाय थर्ड कॉलम। तो इसी टाइप में आपको एक्सपेंशन करना है, तो इसी टाइप में आपको एक्सपेंशन करना है। तो एक मैंने आपको बता दिया फर्स्ट रो, एक बता दिया थर्ड कॉलम, एक सेकंड रो बता ही देता हूँ, चलो एक बार सेकंड रो भी हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की चीज़ें हो जाएंगी। वैसे तो इसी तरह से होगा, लेकिन आप देख लो कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सेकंड रो से बताऊं, सेकंड कॉलम से बताऊं, सेकंड रो से बता देता हूं, चलो कॉलम से भी उसी तरह से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या कॉलम से ही जान लो, चलो। तो आपका ये मान लो मैंने बताया आपको बाय सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम से करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पे। तो बाहर -1 की पावर सेकंड कॉलम यानी ये वाला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1 + 2 है, ठीक है, यही है आपका 1 + 2 फर्स्ट एलिमेंट यही है। तो A12 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, A12। फिर आपका ये हो जाएगा ब्रैकेट में ये डिलीट और ये डिलीट, बचे 1 2 3 4। तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सॉरी। फिर आपका इसके बाद है बीच में प्लस का साइन, फिर -1 की पावर आपका ये आपका एलिमेंट हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला। फिर इसके बाद क्या है, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, डिटरमिनेंट,
ये डिलीट और ये डिलीट, तो A11 A13 A11 A13 और इसके बाद है आपका A31 A31 A33। फिर आपका प्लस का साइन -1 की पावर ये वाला हो जाएगा, तो 3 + 2। फिर आपका A थर्ड रो सेकंड कॉलम डिटरमिनेंट, ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फिर देखो आपका इसमें थोड़ा सा अटपटा आएगा क्योंकि माइनस प्लस में, तो -1 की पावर 3, तो माइनस होता है तो ये हो जाएगा A -1 A12। फिर आपका इस दोनों का मल्टीप्लाई 2 1 3 3 माइनस में 3 1 2 3, ठीक है। फिर आपका -1 की पावर 4 वो प्लस ही होगा, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस में आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, फिर -1 की पावर 5 तो माइनस ही होगा, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई 2 3 माइनस में 2 1 1 1 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सपेंशन आपका सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो आप एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए किसी भी कॉलम किसी भी रो जैसे करना है उसी तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो भी बचे तरीके हैं उससे आप खुद भी निकाल सकते हो। मेन आपका यही होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब इसी टाइप में आपका एक्सपेंशन ये चलता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस पे क्वेश्चंस आपका स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चंस यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान दो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका स्टूडेंट ए जो है ये आपका फोर्थ क्वेश्चन ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स 3x3 का 101 रो में 101, फिर आपका फर्स्ट कॉलम में 0 0 ये हो गया 1024, ठीक है। तो इसमें शो क्या करना है, थ्राइस ऑफ ए शो करना है आपको, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट थ्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, शो करना है आपको। तो आपका इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट बना लो, तो डिटरमिनेंट बनाया आपने यहाँ पे, तो ये डिटरमिनेंट क्या है आपका 1 0 0, ये डिटरमिनेंट क्या होगा क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी इसका डिटरमिनेंट बन पाएगा। ये डिटरमिनेंट का साइन है, मॉड्यूलस का साइन नहीं है। फिर 0 1, फिर 1 2 0 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट का साइन। तो आपका थ्राइस ऑफ ए, तो थ्राइस ऑफ ए करना है इसको, तो आपका थ्राइस ऑफ ए कर दिया इसका डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे देखो आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या हो जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 0। मैंने क्या कहा आपको, ये थ्राइस ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, मैट्रिक्स में जो बाहर कोएफिशिएंट होता है वो कोएफिशिएंट सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में चाहे एक रो में होता है चाहे एक कॉलम में होता है, वो कोई सा भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो बाहर है। फिर 3 0, ये हो गया आपका 3, फिर इसमें 0, फिर 3, फिर 6, फिर आपका 0 0 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है आपका। तो ये क्या है, इसमें देखो आपका एक्सपेंड कर रहा हूं मैं फर्स्ट रो के साथ ही। तो फर्स्ट रो में आपका क्या होता है, -1 की पावर आपका 1 + 1, एक बार यहाँ पे सही से दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है 3 है। फिर ब्रैकेट में आपका ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या 3 × 12 माइनस 3 × 12 माइनस 0 × 6, इसी तरह से। फिर आपका प्लस, फिर इसके बाद -1 फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, तो ये आपका एलिमेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या है आपका 0, ठीक है। ब्रैकेट में ये डिलीट ये डिलीट, तो बचा क्या आपका 0 × 12 माइनस में 0 × 6, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर -1, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 + 3, फिर ये हो जाएगा आपका 3, और ब्रैकेट में आपका ये डिलीट, तो 0 × 0 माइनस में 0 × 3, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका -1 की पावर 2 प्लस होगा, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 3 12 36, बाकी वो 0 ऐसे ही रहेगा। फिर ये देखो ये 0 आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऐसे ही। फिर -1 की पावर 4, तो आपका प्लस
और ये हो जाएगा 3, ब्रैकेट में क्या है 0 माइनस 0, तो ये 0 ही है, तो ये ऐसे का ऐसे ही, तो ये हो जाएगा आपका LHS कितना आ रहा है 108। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ ताकि बस आपका लिख देता हूँ 108। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको दिख रहा है ना सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका क्या है आपका ये इसको 108 अभी मैं नोट डाउन कर लूँगा, बाकी हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। अब इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये 108 आया, मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ साइड में, LHS इक्वल्स टू आपका 108 है। ठीक है, तो इसको अब रब कर देता हूँ। तो RHS देखो आपका, RHS आपको क्या प्रूव करना है, RHS प्रूव करना है 27 मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे 101, फिर आपका 012, फिर आपका 004। ठीक है, ये है आपका। ठीक, फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट ये जो है 27, ये 27 है। ठीक है, तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपका पूरा। तो आप बस यहाँ पे बॉक्स बना लो, आप एक्सपेंड कर रहे हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, जब तक आपसे कुछ और निकाल जाता तब तक आप इसी में करो। ठीक है, तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, फर्स्ट रो में आप एक्सपेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। ये भी आप थोड़े दिन में सीख जाओगे कि आप कैसे ऑलरेडी यहाँ पे प्लस आएगा, कैसे माइनस आएगा, यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको ऑलरेडी पता चलता रहेगा। ये बस मैं लिख रहा हूँ आपके बार बार समझने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन मैं इस कॉलम से आपका फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 0 है, अगर 2 0 है तो आपका जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके 0 ही होंगे, मल्टीप्लाई होके बाकी जो नंबर हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजीनेस रहेगी। तो मैं इसको फर्स्ट कॉलम से आपका करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। तो 1 + 1 आपका क्या है, बाहर 1 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में इसको डिलीट किया, क्या बचा आपका यहाँ पे 1 × 4 माइनस में 0 × 2। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो बीच में प्लस का साइन, फिर -1 की पावर, ये क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो गया आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 + 1, और ये हो गया यहाँ पे आपका 0 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ये डिलीट ये 0 × 4 माइनस में आपका 0 × 1। ठीक है, फिर आपका इसके बाद प्लस, फिर -1, फिर ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका, ये फर्स्ट कॉलम है, और कौन सा रो है, थर्ड रो है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर आपका 0, फिर ब्रैकेट में ये डिलीट फिर 0 × 2 माइनस में आपका 1 × 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे तो ये जो है आपका 27 ब्रैकेट में -1 की पावर 2 1 हो गया, ये 1 है, 1 1, और 4 - 0 4 ही होगा। ठीक है, बाकी ये देखो स्टूडेंट आपका ये 0 इसके साथ पूरे को मल्टीप्लाई करेगा 0, ये 0 के साथ पूरे मल्टीप्लाई होगा 0। तो बहुत ज्यादा इजीनेस हो गई। तो ये भी आपको जज करना आना चाहिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 27 4 × 108, LHS इक्वल्स टू आपका हो गया यहाँ पे RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको फिफ्थ का एक पार्ट आपको दो पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड वाला, एक फोर्थ वाला, आप बाकी घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, सिक्स्थ में भी वही है, चलो सिक्स्थ में करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ में मैं आपको 2 पार्ट्स इसके सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट आप सॉल्व करना, मेरे को कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करना कि आपको क्या पसंद आया, मतलब पसंद कह रहा हूँ कि समझ आया कि नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका फिफ्थ का सेकंड वाला पार्ट देखो। फर्स्ट वाला पार्ट आप सॉल्व करना घर पे, सेकंड वाला पार्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना आपको। ठीक है, डिटरमिनेंट है यहाँ पे आपका 3 - 4 5, 3 - 4 5, फिर इसके बाद है आपका 1 1 - 2, 1 1 - 2, और ये हो गया आपका 2 3 1, तो 2 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक, तो इसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये हो गया। अब इसको हम कैसे भी एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि 0 है नहीं हमारे पास, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट कॉलम से ही, मतलब फर्स्ट रो से ही आपका एक्सपेंड कर देंगे। तो ये क्या होगा आपका -1 की पावर 1 + 1, फिर 3 ब्रैकेट में आपका ये डिलीट बचा क्या 1 × 1 माइनस, फिर आपका 3 × -2,
2, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस फिर -1 की पावर, इसको आप ले रहे हो तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर आपका क्या नंबर है यहाँ पे -4, फिर ब्रैकेट में आपका ये डिलीट तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में -2, ये आपका ये हो गया यहाँ पे 1 2, ये डिलीट और ये डिलीट हो गया तो 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो ये इतना हो गया। फिर इसके बाद देखो प्लस फिर -1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 + 3 और आपका क्या है 5 है, ठीक है। फिर ये डिलीट तो 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया, माइनस में 1 मल्टीप्लाई आपका 2 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना हो गया आपका सॉल्व, ठीक। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पे आपका -1 की पावर 2 1 ही होगा, ये आपका 3, फिर ब्रैकेट में 1, फिर आपका माइनस प्लस तो आपका 3 2 6, फिर आपका देखो -1 की पावर 3 माइनस, फिर माइनस प्लस तो आपका +4, ब्रैकेट में आपका 1 माइनस प्लस तो आपका 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपका -1 की पावर 4 प्लस होगा तो ये प्लस और 5, फिर आपका 3 - 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इतना। फिर आपका 3 7 21 और 4 5 आपका हो गया 20 और 5 1 हो गया आपका 5, तो 21 20 41 और 41 + 5 आपका 46, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखो आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, ये मैं आपके लिए थर्ड वाला पार्ट छोड़ देता हूँ। थर्ड वाले पार्ट में फर्स्ट वाले पार्ट में बताता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम दोनों में आपका 0 0 है, उससे आप एक्सपेंड करोगे तो आपको एक्सपेंड किससे करना पड़ेगा, खाली सेकंड रो थर्ड कॉलम से आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आंसर आपका आराम से आ जाएगा। फिर थर्ड वाले पार्ट में भी आपका 0 है, वो भी आप कर सकते हो। मैं एक बार आपको फोर्थ वाला पार्ट इसका सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बेस है आपका इस चैप्टर का, तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया यहाँ पे आपका फोर्थ वाला पार्ट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन 2 - 1 - 2 2 - 1 - 2, फिर इसके बाद है आपका 0 2 - 1 0 2 - 1 और फिर है 3 - 5 और 0, यही है 3 - 5 और 0। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसको मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करता हूँ ताकि बीच में 0 है, आपके लिए इजीनेस हो जाए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फर्स्ट कॉलम तो आपका -1 की पावर 1 + 1, फिर 2, ब्रैकेट में ये डिलीट तो बचा क्या आपका 2 × 0, बीच में माइनस, फिर आपका -5 × -1, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस -1 की पावर, ये वाला एलिमेंट ले रहे हो फर्स्ट रो, फिर इसके बाद क्या है, ये आपका सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो गया आपका 0, फिर ब्रैकेट में आपका ये डिलीट तो -1 की पावर आपका -1 मल्टीप्लाई आपका 0, फिर माइनस, फिर आपका -5 कह रहा हूँ मैं आपका, तो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला पार्ट डिलीट, ये वाला पार्ट डिलीट, तो -1 × 0 और -5 × -2, ठीक है। तो ये बचा आपका यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो प्लस, फिर -1, फिर आपका ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर ये क्या है आपका 3, फिर इसके बाद ये रो आपका हो गया और ये कॉलम डिलीट, फिर -1 × -1 और बीच में माइनस, फिर आपका 2 × -2, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपका ये इतना पार्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको बस हमें क्या करना है, ओपन करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -1 की पावर 2 1 हो गया, फिर आपका ये 2, फिर ये 0 तो 0 हो जाएगा, फिर -5 - 1 तो 5 आया, लेकिन बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब, तो 0 ही हो गया ये आपका, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पे जो है, ये आपका ये 0 लिखो नहीं लिखो आपके ऊपर है, ये प्लस माइनस हो जाएगा, कोई सवाल ना उठा दे इसीलिए मैं माइनस लिख देता हूँ। फिर आपका -1 की पावर 4, तो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे 1 आएगा, फिर 3, फिर ब्रैकेट में आपका माइनस प्लस तो 1 हो गया, फिर -2 मल्टीप्लाई -2 तो ये क्या हो गया +4 हो गया, ठीक है। फिर 2 × -5, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 3 5 15, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स -10 + 15 और ये हो गया 15 - 10 आपका 5, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट।
सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देख लो आप, ये नोट डाउन कर लो, आपको दिख रहा है सही से, ठीक है। तो इसका जो है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, बस उसको मैं थोड़ा अच्छे तरह से आपका थर्ड कॉलम से इस बार करके दिखाता हूँ, तो आपको मजा आएगा एकदम वैरायटी में करने में, ठीक है। तो थर्ड कॉलम से मैं इसका आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। फिर देखो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स है आपका, यहाँ पे 1 2 5 फर्स्ट कॉलम में, 1 2 5 सेकेंड कॉलम में, 1 1 4 1 1 4 थर्ड कॉलम में, -2 -3 -9 -2 -3 -9, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। फिर देखो आपका डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, ये क्योंकि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 1 -2, फिर ये हो जाएगा 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन देखो आपका स्टूडेंट्स, तो ये क्या है आपका एक्सपेंशन, मैं इससे कर रहा हूँ, ये आपका थर्ड कॉलम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या एलिमेंट है, -2, फिर ब्रैकेट में आपका ये डिलीट, तो 2 4 जा, ठीक, बीच में -5 × 1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका प्लस, फिर आपका माइनस की पावर, ये आपका ये सेकेंड रो और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर आपका एलिमेंट क्या है, -3 है, फिर ब्रैकेट में आपका ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 1 4 1 5, तो 1 4 -1 5, ये इतना वाला पार्ट आपका बच गया। फिर आपका प्लस, फिर -1 की पावर, ये आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 + 3 आपका एलिमेंट है -9, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिलीट, तो 1 1 हो गया आपका, -2 × 1 ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 4 प्लस ही होगा, बीच में यहाँ पे -2 बाहर, फिर ये हो गया 8 -5, फिर ये हो गया आपका -1 की पावर 5, तो माइनस प्लस, तो ये 3 और अंदर क्या है 4 -5, फिर आपका ये देखो माइनस की पावर आपका प्लस, तो प्लस ही हुआ, और प्लस माइनस यहाँ पे हो गया -9, और यहाँ पे है 1 माइनस में आपका 2, फिर इसके बाद देखो -2 × 3 प्लस में आपका 3 × -1, और ये हो जाएगा -9 × -1, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स -6 -3 + 9, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ गया 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इसमें आपने एक्सपेंड किया किसके साथ, थर्ड कॉलम में आपने इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको सेवंथ का एक पार्ट बता देता हूँ, एक पार्ट बता दूँ, दोनों पार्ट बता दूँ, चलो दोनों पार्ट बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान दे दो आप लोग, बस घर पे बैठ के पढ़ो आराम से, मस्त तरीके से एकदम दबा दो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपका, ये है सेवंथ का फर्स्ट वाला पार्ट, सेवंथ का फर्स्ट वाला पार्ट। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो डिटरमिनेंट क्या है 2 4 5 1 2 4 5 1 इक्वल्स टू, फिर डिटरमिनेंट है यहाँ पे आपका 2x 4 और 6 और x, 2x 4 और 6 और x, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट आपने, माइनस में इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू में आपका 2x × x हुआ, माइनस में 6 × 4 हुआ, तो 2 माइनस आपका 20, 2x मल्टीप्लाई ये 2x² और माइनस में आपका 24, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका -18, ये हो जाएगा आपका x² माइनस, ये जब इधर आ जाएगा इस साइड कर दो, इसको शफल कर दो, तो -18, फिर आपका ये जब इधर चला गया तो -18 + 24, फिर ये आ गया स्टूडेंट आपका 2x² इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर ये आपका 3, यहाँ पे x² इक्वल्स टू आपका 3, और जब स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये ±√3, ये आपका यहाँ पे आ गया स्टूडेंट इसका ±√3 ये आंसर, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट, ये आपने नोट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत इजी था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स आप, तो जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या है, ये डिटरमिनेंट 2 3 4 5 2 3 4 5
इक्वल्स टू आपका फिर डिटरमिनेंट आपका यहाँ पे x3 2x5 x3 2x5 ठीक है। तो ये आपका 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस में आपका 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 5 माइनस में 2x मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो गया 10 माइनस में 12 5x माइनस में आपका 6x यही हो गया ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया -2 ये क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका -x माइनस से माइनस कैंसिल x इक्वल्स टू 2 आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 7th वाला पार्ट। अब हम 7th के सेकंड पार्ट अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, वो क्या है 8th वाला क्वेश्चन ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ध्यान देना आप 8th वाला क्वेश्चन। तो x2 18x इक्वल्स टू फिर ये है आपका यहाँ पे 6 to 18 ठीक है। तो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर बीच में माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 आपका 36 फिर आपका 6 मल्टीप्लाई 6 36 फिर माइनस 36 कैंसिल x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0 फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 36 और जब ये इधर चला जाएगा तो प्लस माइनस 6 ये आपका हो गया इसका आंसर ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.1 ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको तकलीफ है कि मैंने गलत कराया या कुछ भी आपका ऐसे सजेशन देना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स। आप पढ़ो, आपके पास वीडियो आ रही है। गॉड ब्लेस यू। ओके।